मैं सुबह चलता था और रात में 8, 9, 10 बजे तक मैंने सदस्यता अभियान चलाया। चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे। किसान जयंत चौधरी के साथ है। जिस दिन से जयंत चौधरी सरकार में आए हैं, कहीं धरना प्रदर्शन गन्ने के बारे में या कहीं और किसी के बारे में हुआ। अखिलेश यादव ने जब यहाँ अपार जनसमूह राष्ट्रीय लोकदल का देखा तो उन पे बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे तुम में ताकत है तो अपने निशान पर लड़ो। निशान पर तो हमारे पे जयंत चौधरी वाले पर लड़ेंगे और आदमी अपना देंगे, क्यों देंगे? तो जिधर जनता होती थी उधर खुद खड़े रहते थे, जयंत चौधरी को दूसरी तरफ रखते थे। और ताम झाम में वो इतनी गाड़ी चलेंगी, इतने बंदूकची चलेंगे, इतने सिपाही चलेंगे, हमारे नेता का इसमें कोई विश्वास नहीं है। विरोध करना ही हमारा काम है क्या? हम ही करें क्या? सरकार में किसानों की बात उठाते हैं, जो ये हमारे कौशल विकास मंत्री हैं, आज तक कौशल विकास मंत्रालय आपने भी सुना था क्या? आज उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, विपक्ष में रह के रुक के रोले धरना प्रदर्शन। अब सरकार में रह के नहीं हो रहा काम। राष्ट्रीय लोकदल से जो भी उम्मीदवार हुआ, नल का निशान और उस पर बटन इतना दबाव में कि बस साइकिल बह जा। आज हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव और साथ ही सिवाल खास के प्रभारी भी बनाए गए। जिस तरह से ज़मीनी स्तर पर किसानों के बीच, गरीब लोगों के बीच लगातार मेहनत की और सुर्खियां भी बटोरी। रणवीर दहिया जी हमारे साथ में हैं, सिवाल खास के लिए किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लगातार हर गांव में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का सदस्यता अभियान लेकर भी मोर्चा संभाले हुए हैं। दहिया जी, हमारे चैनल पंचायत तक पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। अभी बताइए, आपने राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की सदस्यता अभियान पर पुरजोर मेहनत कोशिश की है, लगातार जनता के बीच में कैसा माहौल है? बहुत अच्छा। चौधरी जयंत सिंह ने जी ने मुझे सिवाल खास विधानसभा प्रभारी सदस्यता अभियान का बनाया जी, और जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया। इतना प्यार कि मैं एक फोन करता था जी, मैं आज आपके गांव में आ रहा हूँ, तो मुझे 50, 100, 150, 200, 500 आदमी तक हर गांव में मेरी सदस्यता अभियान चला और लोगों ने इतना प्यार दिया कि इतना तो जब चुनाव होगा तब भी मिलना शायद मुश्किल है। लगभग कितनी ग्राम पंचायतों के सदस्यता अभियान का आपने दौरा किया और कितने सदस्य बनाए? मैंने करीब 100-110 गांव में पहुंचा और लोग बागा की समस्या भी सुनी और सदस्यता अभियान चलाया। और सदस्यता अभियान में हर जाति, बिरादरी, धर्म सब इकट्ठा हुए। जैसे ही हम जाट समाज के लोग या किसी भी समाज के लोगों के बीच में जाकर अपनी पंचायतें करते हैं तो लोग बढ़ चढ़कर आपका नाम ले रहे हैं। वो जनता का प्यार है जी, जनता का दुलार है मुझे। और मैंने अभी 1-1.25 महीने में मैं सुबह चलता था और रात में 8, 9, 10 बजे तक मैंने सदस्यता अभियान चलाया और जिसमें मेरे नेता ने माननीय जयंत चौधरी जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार ने मुझे प्रभारी बनाकर मेरे प्रति जो प्यार प्रकट किया है, मैं चौधरी जयंत सिंह जी का
बहुत बहुत आभारी रहूँगा। किसानों के बीच भी लगातार आप जाते हैं, कुछ शिकायतें भी होंगी किसानों की, किसानों की अब गन्ना मूल्य को लेकर देखो, खास तौर हम सरकार में हैं। शिकायत अगर कोई किसान हमसे जैसे कोई काम के लिए करते हैं से जी तो हम एसडीएम साहब से, डीएम साहब से, कमिश्नर साहब से मिल के और उनकी समस्याओं को अधिकारियों को अवगत कराते हैं और समस्या हल करवाने का कार्य करते हैं। अभी आप ये बताइए, कई सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो राष्ट्रीय लोकदल का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए, शिवाल खास के लिए ही बात करूंगा। उनका कहना ये है कि चौधरी साहब फिर से यू टर्न लेके समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे भैया जी आप? देखो, मेरा इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ये माननीय जयंत चौधरी जी का अधिकार है और मेरा मत ये है कि ये केवल ही केवल जयंत चौधरी का अधिकार है। इस पे हमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और जो ये कह रहे हैं, ये अपने गिरीवान में झांका है, इन्हें देखना चाहिए। जयंत चौधरी की अगर बात करेंगे तो ये गलत बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अगर ये ठीक ठाक पहले रहते, भाई जयंत चौधरी का अगर सम्मान करते, तो ये यूँ थोड़ा कहते कि हम 5-7 सीट दे रहे हैं, हम तुम 1 या 2 लड़ लो और हमारे लड़ेंगे। अरे तुम में ताकत है तो अपने निशान पर लड़ो, निशान पे तो हमारे पे जयंत चौधरी वाले पे लड़ेंगे और आदमी अपना देंगे। क्यों देंगे बताओ? अगर हमारे विधायक बनते, जितने ज़्यादा विधायक बनेंगे, तो हमारा मुख्यमंत्री तो अभी बनने नहीं कि हम समाजवादी में मुख्यमंत्री बन रहे थे, समझौते में मुख्यमंत्री तो अखिलेश को ही बनना था। बिल्कुल। तो ये एक बात से अखिलेश घबरा गए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2000 में जब चुनाव हुए, 2002 में, तो चौधरी साहब के रथ यात्रा पे देखो, एक तो बहुत गलत कार्य अखिलेश यादव ने ये किया कि जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे तो जिधर जनता होती थी उधर खुद खड़े रहते थे, जयंत चौधरी को दूसरी तरफ रखते थे। तो मेरा ये मानना है कि जयंत चौधरी जनता की तरफ होने चाहिए थे और आप दूसरी तरफ होने चाहिए थे। और सुनो, अभी मैं बताता हूँ, बताइए। अखिलेश यादव ने जब यहाँ अपार जनसमूह राष्ट्रीय लोकदल का देखा तो उन पे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने ये सोचा कि यार ये तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तो जयंत चौधरी नेता बन जाएंगे, तुम्हारा क्या होगा। तो इसी वजह से उन्होंने जो ये उलट सुलट 2-4 कार्य किए हैं, वही जनता जयंत चौधरी की है, किसान जयंत चौधरी के साथ है। किसान आज तुमने देखा, जिस दिन से जयंत चौधरी सरकार में आए हैं, कहीं धरना प्रदर्शन गन्ने के बारे में या कहीं और किसी के बारे में हुआ? प्रदर्शन नहीं हुआ, लेकिन किसानों की कई सारी मांगे भी दैया जी ऐसी हैं जो बरकरार सरकार द्वारा नहीं सुनी गई। देखो, अभी गन्ना भुगतान हो या गन्ना मूल्य हो, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, गन्ने का मूल्य ही कहाँ बढ़ा है बताइए। अभी पीछे एसएमपी घोषित हुआ, बताओ, आप तो पत्रकार हैं, बिल्कुल, आप देखो, सब चीज़ों पे पैसे बढ़े, सब फसल पे पैसे बढ़े और अब गन्ने की फसल शुरू होने वाली है। और अब क्या हमारे नेता ने बात करी है, अब क्या हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी काफी अच्छा भाव बढ़ाएंगे। किसानों को एक तरीके से हमारे पंचायत तक के माध्यम से एक उम्मीद कर सकते हैं कि अब की बार गन्ने का जो मूल्य है वो उसको बढ़ाया जाएगा बहुत सम्मानजनक तरीके से। और आपको अभी महीने 20 दिन में जी आपको पता चल जाएगा गन्ने का सरकारी रेट क्या डिक्लेयर होगा। चलिए, किसानों के लिए बड़ी अच्छी बात रहेगी अगर किसानों का गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाता है सरकार द्वारा, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा भाव बढ़ेगा, बहुत ही अच्छा। अच्छा, सच में भैया जी, अपने आप आपकी अपनी भावना, आप 30 साल से अधिक पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के लिए जी। बड़ा लंबा सफर तय किया आपने राष्ट्रीय लोकदल परिवार के साथ में। जी। जब से एनडीए के कुनबे में आए हैं, उससे पहले इंडिया के कुनबे में थे जी। पहले बेहतर था या अब बेहतर था? अपनी भावना बता दीजिए। देखो मेरी सुनो जी, विरोध हम ही करें क्या? अगर हमारे विधायक बनते, जितने ज़्यादा विधायक बनेंगे, तो हमारा मुख्यमंत्री तो अभी बनने नहीं
कि हम समाजवादी में मुख्यमंत्री बन रहे थे, समझौते में मुख्यमंत्री तो अखिलेश को ही बनना था। बिल्कुल। तो ये एक बात से अखिलेश घबरा गए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2000 में जब चुनाव हुए 2002 में, तो चोई साहब के रथ यात्रा पे देखो, एक तो बहुत गलत कार्य अखिलेश यादव ने ये किया कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थे खेलने के मैदान है, उसमें ज़्यादातर हमारे नेता की निधि का इस्तेमाल हो रहा है। कहीं कोई बच्चा अगर खिलाड़ी है तो उसे पुरस्कृत करते हैं जयंत चौधरी जी। और आपने देखा भी होगा कि मुजफ्फरनगर में एक सैनी समाज की लड़की जो मेडल जीत के लाई थी, तो उसके घर पे पुरस्कृत करने का काम माननीय जयंत चौधरी जी ने किया। कोई नेता कर सकता है घर पे जाके? बताओ, कोई केंद्रीय मंत्री कर सकता है? हमारे नेता सीधे भले, और ताम झाम में वो इतनी गाड़ी चलेंगी, इतने बंदूकची चलेंगे, इतने सिपाही चलेंगे, हमारे नेता का इसमें कोई विश्वास नहीं है। हमारे नेता भले नेता हैं और कोई उनमें कमी नहीं है। नेता हो तो जयंत चौधरी जैसे हों, 100 बार, किसी से गुस्सा नहीं, किसी से नाराजगी नहीं, बात समझाते हैं, बात सही समझाते थे। लेकिन चौधरी साहब पर एक बड़ा आरोप भी लगने लगा है। क्या? कि जब से एनडीए के साथ शामिल हुए हैं, किसानों की आवाजें मंचों से ज्यादा दर्द बयां करते हुए नजर नहीं आते। देखो मेरी सुनो, सरकार में हम, फिर मैं कह रहा हूँ जी, विरोध करना ही हमारा काम है क्या? हम ही करें क्या? 10 साल 15 साल विरोध। किसानों के मसीहा हैं, तो किसानों की बात अब सरकार में उठाते हैं। सुनो, चौधरी चरण सिंह सरकार में किसानों की बात उठाते हैं। जो ये हमारे कौशल विकास मंत्री हैं, आज तक कौशल विकास मंत्रालय आपने भी सुना था क्या? आज उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं। आज हमारे जयंत चौधरी जी की अलग ही, सरकार में भी अलग ही इमेज है। तो मेरा मानना है कि जयंत चौधरी जो कर रहे, विपक्ष में रह के रुक के रोले धरना प्रदर्शन, अब सरकार में रह के नहीं हो रहा काम। हमारे जो डॉक्टर सांसद जी हैं, 150 सड़क यहाँ पे बननी है लोकसभा में। 150 सड़क जिस दिन बन जाएंगी ना, तो किसका ग्राफ बढ़ेगा? चौधरी साहब का ही बढ़ेगा, बिल्कुल जयंत चौधरी जी का ही बढ़ेगा। अगर हम विपक्ष में रहते 150 सड़कें कैसे बनवा पाते? तो सरकार में रह के ऐसा नहीं है। सरकार में रह के हमारे नेता काम कराना जानते हैं और काम करा रहे हैं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अब ये तो कोई कुछ कह दे, अभी एक यहाँ पर कोई कुछ बोल गया, नेता समाजवादी का जन क्या क्या बोल गया, उन्होंने यही पता नहीं तुम किसके लिए क्या कह रहे हो। अभी वो शिवपाल यादव बोल गए थे वहाँ पे कि ऐसा है जयंत चौधरी धोखेबाज है। अरे तेरा तो भतीजा था भाई अखिलेश यादव, तू क्यों अलग हो गया? बताओ। बिल्कुल अलग हुए शिवपाल। और सुनो, ये ज्यादा सफाई देते हैं, इन्होंने अंदरूनी बहुत काम कर रखे हैं। अखिलेश यादव के परिवार ने जब मुलायम सिंह जी थे, क्यों आशीर्वाद दे दिया था नरेंद्र मोदी को कि पीएम बनोगे आप? बिल्कुल, क्यों दिया था बताओ? और अखिलेश यादव भी अपना गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। हमारे नेता हैं, नेता के बारे में समाजवादी वाले बहुत टिप्पणी करते हैं, लेकिन आपने कभी जयंत चौधरी जी का बयान नहीं पढ़ा होगा कि ऐसा है या ऐसा है। कल्याण सिंह से भी इन्होंने, मुलायम सिंह ने समझौता करा था ना? बिल्कुल करा था ना? करा था? किया था। बताओ, किया था। तो फिर ये कहें कि दूध के दुलवी है? बस हाय हाय एक धर्म, हाय एक धर्म, हाय एक बिरादरी, हाय एक बिरादरी, ऐसे नहीं, सब साथ लेके चलना पड़ेगा। हमारा जो यहाँ पे मैं आपको बात बताऊं, जो हमारा सदस्यता अभियान चला, उसमें हर बिरादरी, हर धर्म हमारे साथ आए, और जो हमने सदस्य बनाए, हर जाति में, हर बिरादरी में, हर धर्म में हमने अपने सदस्य बनाए राष्ट्रीय लोकदल के। और माननीय चौधरी जयंत सिंह जी बहुत अच्छे नेता है, मैं ज़्यादा और सफाई क्या दूँ।
भारतीय जनता पार्टी के ही शिवाल खास से 2017 से में विधायक बने थे जितेंद्र सतवाई जी। उनसे भी बातचीत हुई। वो कहते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल का हक नहीं बनता, हमारा हक बनता है शिवाल खास पर। ऐसा है, जिस दिन से देश आजाद हुआ ना जी उस दिन से शिवाल खास की वो उठा के देखो, ये हिस्ट्री। हमारे यहाँ बनारसी दास चांदना जी, हमारे विधायक रहे 2 दफे, चरण सिंह 3 दफे रहे, रणवीर राणा रहे, अब हमारे गुलाम मोहम्मद जी हैं। ऐसा क्या है, ये तो एक दफे बीजेपी जीत गई तो इसका मतलब ये होगी कि उनकी सीट होगी? ऐसा नहीं है, सीट हमारी रहेगी और हमारा राष्ट्रीय लोकदल का उम्मीदवार यहाँ से चुनाव लड़ेगा। चलिए, शिवाल खास की जनता का जिस तरह भरपूर प्यार आपको सदस्यता अभियान में मिल रहा है, आप हमारे पंचायत तक के माध्यम से तमाम किसान हो या जो भी आपने सदस्य बनाए हो, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश ये है कि राष्ट्रीय लोकदल से जो भी उम्मीदवार आवे, नल का निशान और उस पर बटन इतना दबावें कि ताकि बस साइकिल बह जाए। और क्या कहूँ, वो कहते हैं कि पीडीए उसका क्या होगा? पीडीए कुछ ना आया, बताओ कौन पीडीए? तुम्हें पीडीए कहते हैं पिछड़ा दलित आदिवासी। अभी पता चल जाएगा ना, अब 2027 में चुनाव है, पीडीए का पता चल जाएगा क्या है पीडीए, और पता चल जाएगा एनडीए क्या है, ये भी एनडीए का पता चल जाएगा और पीडीए का भी। पीडीए का मतलब है अखिलेश यादव, और कोई है बताओ? बच्चों को भी पाठ में पढ़ाया गया। क्या है पीडीए बताओ? पाठ में पढ़ाने की बात नहीं है। डी फॉर डिम्पल, ए फॉर अखिलेश। हाँ तो फिर अब मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपके यहाँ, अरे एक परिवार पे 18 जिसके एमएलए, एमपी, जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रमुख एक ही परिवार के, चौधरी अजीत सिंह को, जयंत चौधरी को देखो 2 लोकसभा की सीट लड़े। बिल्कुल। और सुनो, बागपत से जो उम्मीदवार बनाए 45 साल 40 साल पुराने अपने कार्यकर्ता डॉक्टर राजकुमार सांगवान उम्मीदवार बनाए और यहाँ से सांसद बनाए। 2.25 लाख वोटों से डॉक्टर राजकुमार सांगवान जीतते। अगर चाहते तो खुद लड़ते, बिल्कुल, अपनी पत्नी को लड़ा लेते, और बहुत है लड़ाने के लिए। लेकिन हमारे नेता की तारीफ पक्ष ने भी और विपक्ष ने भी की कि ऐसे आदमी को टिकट दिया जो 45 साल से पार्टी की सेवा कर रहा है, डॉक्टर राजकुमार सांगवान। हमारे साथ में धैया जी के ही साथी हैं, उनका रुख करेंगे, उनको माइक दीजिए। आपका क्या नाम है बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम मोनू ढिंडाला है और मैं राष्ट्रीय लोकदल में जी किसान प्रकोष्ठ का प्रदेश महामंत्री हूं और राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता हूं और राष्ट्रीय लोकदल में अपनी आस्था रखते हुए राष्ट्रीय लोकदल में काम करने का काम कर रहा हूं। धैया जी के साथ लगातार शिवाल खास के दौरे कर रहे हैं। 110 गांवों से अधिक ग्राम पंचायतों में आप धैया जी के साथ घूम चुके हैं। कैसा माहौल है राष्ट्रीय लोकदल का, बताइए। सबसे पहले तो मैं हमने 110 गांव का दौरा किया जी, 110 गांव के लोगों का पार्टी और अपनी तरफ से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल में अपनी आस्था जताते हुए पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को जो सम्मान देने का काम किया है, उन्होंने ये दिखा दिया है कि गांव गली के लोग, किसान, मजदूर, हर वर्ग के लोग राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े हुए हैं और वो अपना विश्वास पूर्ण रूप से राष्ट्रीय लोकदल में बनाए हुए हैं। धैया जी के बारे में थोड़ा बता दीजिए, आपको क्या लगता है कि 2027 का जो शिवाल खास का ताज होगा धैया जी के सर पर होगा? सबसे पहले तो धैया जी हमारी पार्टी से पिछले 30 सालों से जुड़े हुए हैं, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूं। जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव राजनीति में आते हैं, लेकिन धैया जी ने जिस मजबूती से जब राजनीति शुरू की थी, जिस मजबूती से राष्ट्रीय लोकदल का हाथ उस समय पकड़ा था, आज तक उसी मजबूती से हाथ पकड़े हुए हैं। इसके लिए धैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि राजनीति में हर व्यक्ति सोचता है कि भाई मुझे भी कुछ ना कुछ मिले, लेकिन धैया जी
आज तक पार्टी से जुड़े हुए हैं और निस्वार्थ पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए दहिया जी का धन्यवाद। और अभी आपने कही कि 27 का चुनाव में क्या होगा, माननीय जयंत चौधरी जी ने जो दहिया जी को सदस्यता प्रभारी सीवाल खास का बनाया है, उसमें दहिया जी ने बहुत ही बेहतर तरीके से पार्टी को मजबूत करने का काम किया है, क्योंकि ये खुद गांव-गांव जाकर पार्टी के सदस्य बनाकर और पार्टी की नीतियों और कार्य को आगे बढ़ाकर इन्होंने पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। तो आने वाले 27 के चुनाव में जो भी हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी का आदेश होगा, जनता उस पर खरा उतरने का काम आप करेगी। अपनी भावना बता दीजिए, आपके हिसाब से दहिया जी को चौधरी साहब को प्रत्याशी बनाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बनाना चाहिए, क्योंकि पार्टी में जितने वरिष्ठ नेता थे सबको कुछ ना कुछ मिला है। तो अब दहिया जी की बारी है, और अगर पार्टी ऐसा करती है तो वो जनता को बिल्कुल स्वीकार होगा। दहिया जी की साफ सुथरी छवि है, और जो भी पार्टी का फैसला होगा, मैं फिर भी यही कह रहा हूँ, मेरे अकेले से कोई मतलब नहीं है। मेरी अकेले की भावना है दहिया जी को टिकट मिले, लेकिन जो पार्टी का फैसला होगा, पार्टी से जुड़े लोग, पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता, पार्टी के वोटर अपने महबूब नेता माननीय जयंत चौधरी जी के आदेश को पालन कर कर राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार को जिताने का काम करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया साथी का, जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल के परिवार को बढ़ाने में लगातार जमीनी स्तर पर जुटे हुए हैं। और हमने भी देखा कि जिन ग्राम पंचायतों में भी रणवीर सिंह दहिया जी ने चौपाल की, लोगों का जमघटा देखा गया और बढ़ चढ़कर लोगों ने अभिवादन भी किया। तो इन चीज़ों से एक बड़ा प्रभाव होता है। जो नेता जमीनी स्तर पर लोगों के बीच रहना जानते हो, यही चीज़ जो वर्तमान में सांसद हैं बागपत लोकसभा के डॉक्टर राजकुमार सागवान जी, उन पर भी यही बात लागू होती थी, क्योंकि वो भी जमीनी स्तर पर बहुत मेहनत की। 45 वर्षों से लगातार पूरा जीवन आत्मसमर्पण किया राष्ट्रीय लोकदल के लिए। अब हमारा पूरे 110 गांव के करीब में सदस्यता अभियान चलाकर जी 17 तारीख में हमारे फार्म हाउस रोहटा जी RS फार्म हाउस में जी एक बहुत बड़ा सदस्यता अभियान होगा, जिसकी 17 तारीख है। और उसमें 17 अक्टूबर, और उसमें हमारे मंत्री अनिल कुमार जी, कैबिनेट मंत्री, मदन भैया खतरली विधायक जी, गुलाम मोहम्मद विधायक सिवाल खास, संगीता दोहरे, अमरजीत सिंह बिड्डी प्रदेश अध्यक्ष और सहकारिता प्रकोष्ठ, और बहुत से डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी और हमारे दूसरे विधायक चंदन चौहान जी शामिल होंगे, और बहुत नेता इसमें शामिल होंगे। मेरा सभी राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं, राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं और किसान भाइयों, मजदूर भाइयों से सबसे विनती है कि 17 तारीख में 11 बजे RS फार्म रोहटा, जो दहिया धर्म कांटे के बराबर में है, उसमें पहुंचने की कृपा करें। मैं सब लोगों का आभारी रहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। जय राष्ट्रीय लोकदल, जय जयंत चौधरी। चलिए, बहुत धन्यवाद दहिया जी आपका, आपकी विचारधारा के लिए। आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं।